हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो उद्विकास के सिद्धांत वाला जो पोर्शन चल रहा है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसमें आज हम लोग उत्परिवर्तन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। म्यूटेशन थ्योरी, है ना। म्यूटेशन जो शब्द है वो ह्यूगो डीवेरिस, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले दिया था। वो एक पौधा है, उसका नाम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। उस पौधे के ऊपर वो अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे और उस पौधे में रिसर्च करते हुए उन्होंने कुछ उस प्लांट में वेरिएशंस देखी और उन वेरिएशन को लिए उन्होंने ये शब्द यूज किया, म्यूटेशन। और उन्होंने बताया कि म्यूटेशन या हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं, ये उद्विकास के लिए कच्चा माल तैयार करता है। मतलब जो इवोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब जो उद्विकास की जो प्रक्रिया होती है, वह आपके म्यूटेशन के कारण होती है। ठीक है ना, उन्होंने ऐसा बताया। इसको इंग्लिश में ऐसे उन्होंने कोटेट किया कि द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन प्रिपेयर्ड रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब म्यूटेशन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, मतलब उद्विकास के लिए कच्चा माल तैयार करता है उत्परिवर्तन। और उन्होंने उत्परिवर्तन या म्यूटेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया: एनी सडन चेंज इन द डीएनए और जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवधारी के आनुवांशिक पदार्थ, मतलब आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए, जीन्स या क्रोमोसोम में होने वाले अचानक परिवर्तनों को उन्होंने उत्परिवर्तन या म्यूटेशन नाम दिया। ठीक है ना। फिर और आगे म्यूटेशन के बारे में और जब रिसर्च हुई तो फिर म्यूटेशन आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि दो टाइप के होते हैं। एक होता जीन म्यूटेशन और एक होता क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, है ना। जीन म्यूटेशन मतलब किसी मतलब जीवधारी के जो ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है उसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का अगर चेंज आ जाता है, मतलब एक भी न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज आ जाता है तो उसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन के कारण हम लोगों के अंदर बहुत सारी बीमारी हो जाती। उनमें हम लोगों ने पढ़ी थी एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। इसके अलावा आपका फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है ना। ऐसी जो बीमारियां होती, थैलेसीमिया, ये सब जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन के कारण होती है। और दूसरा होता क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब जहां पर कि या तो क्रोमोसोम, फिर ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होते संरचनात्मक और एक होते संख्यात्मक। संरचनात्मक जो होता है मतलब स्ट्रक्चरल, वो चार टाइप का होता है: डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। मतलब हिंदी में बोलते हैं विलोपन, स्थानांतरण, द्विगुणन वाला हो जाएगा, और एक इन्वर्जन या प्रतिलोमन, है ना। और जो संख्यात्मक होते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं, वो न्यूमेरिकल दो टाइप के होते हैं: एन्यूप्लाइडी और यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी को हम लोग 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूप्लाइडी या ट्राइसोमी जो है, ठीक है ना। मोनोसोमी और ट्राइसोमी, मोनोसोमी मतलब 2n-1 और ट्राइसोमी मतलब 2n+1, मतलब टोटल जो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम का बढ़ना कहलाएगा आपका ट्राइसोमी। मतलब ट्राइसोमी के कारण हमारे अंदर तीन डिजीज होती है: डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम, ठीक है ना। और मोनोसोमी के कारण हमारे अंदर होता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना। तो फिर ये जो संख्यात्मक होते हैं ये भी फिर दो टाइप के होते हैं। अगर ऑटोसोम्स में हो रहे हैं तो इनको कहलाते हैं ऑटोसोमल सिंड्रोम्स, और अगर सेक्स क्रोमोसोम में होते हैं तो इनको सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। ऑटोसोमल सिंड्रोम हम लोगों ने तीन पढ़े हैं: डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, ठीक है ना। और आपके सेक्स क्रोमोसोमल में आपका टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, ठीक है ना। तो
जो आपका टर्नर सिंड्रोम है, ये क्रोमोसोम की मोनोसोमी से होता है। मतलब इसमें टोटल जो हमारा मूल सेट है क्रोमोसोम का, उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। और बाकी जितनी भी ये जो डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाओ सिंड्रोम है, ट्राइसोमी से होते हैं। इवन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम से होता है। तो ये इन बीमारियों को जो हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, इन बीमारियों में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से, या जो मान के चलना आप क्रोमोसोम का नंबर बढ़ने से या क्रोमोसोम के नंबर घटने से, पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। इन्हीं चेंजेस के लिए उन्होंने म्यूटेशन शब्द यूज किया था ह्यूगो डिवेरिज ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका वन वर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशन शब्द किसने दिया, हु गिव द टर्म म्यूटेशन। तो इसका आंसर है ह्यूगो डिवेरिज। और उन्होंने कौन से प्लांट के ऊपर रिसर्च करते हुए दिया था ये, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्राइमरोज प्लांट बोलते हैं इसको। और फिर इसमें फिर मैंने बताया भी आपको, म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जीन म्यूटेशन, और जीन म्यूटेशन को ही पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन और ऑटोसोमल म्यूटेशन। मतलब क्रोमोसोमल म्यूटेशन में ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो टाइप के होंगे, ऑटोसोमल म्यूटेशन और सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है ना। और इन सब म्यूटेशन के कारण से न्यू मान के चलना, हमारा जो जीनोम है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। एक म्यूटेशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको फैक्ट बता देता हूं कि म्यूटेशन प्रूव्ड हार्मफुल टू एनिमल्स। मतलब एनिमल के केस में उत्परिवर्तन हमेशा हानिकारक सिद्ध होता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, उनके लिए उत्परिवर्तन या म्यूटेशन लाभदायक होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। म्यूटेशन करके ही अलग अलग वेराइटी प्लांट की जनरेट करते प्लांट ब्रीडर्स। आज हम देखते हैं गेहूं की और अन्य जो क्रॉप प्लांट है, उनकी कितनी सारी वेराइटियां अवेलेबल है। और ये सब अवेलेबल कैसे हुई, क्यों, क्योंकि उनमें उन्होंने म्यूटेशन करवा करवा के नए नए चेंजेस लाके उनकी वेराइटीज को इम्प्रूव किया, ठीक है ना। तो हम चूंकि इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इवोल्यूशन के सेंस में उन्होंने बताया ह्यूगो डिवेरिज ने कि म्यूटेशन जो रहता है, वो म्यूटेशन एक तो सडन होता है, एनी सडन चेंज इन द डीएनए और जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने बताया, इस सिद्धांत में उन्होंने बताया, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया, उत्परिवर्तन अचानक होते हैं। मतलब म्यूटेशन अकर्स सडनली, ठीक है ना। फिर उन्होंने बताया कि जो उत्परिवर्तन होते हैं वो ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन। मतलब उन्होंने बताया कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और ये जो वेरिएशन आती है, जो कि वेरिएशन आपको मालूम है, विभिन्नताएं क्योंकि डीएनए में आ रही है, जीन्स में आ रही है, क्रोमोसोम में आ रही है। तो डीएनए, जीन्स या क्रोमोसोम में आने वाली जो वेरिएशन है, ये हेरिटेबल होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये वंशानुगत होती है। तो इससे क्या बात सिद्ध होती है कि जो म्यूटेशन अचानक होता है, म्यूटेशन के कारण जीवधारा में विभिन्नताएं आती है, और ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनकी वंशागति होती है। इन सब पॉइंट से ये बात प्रूफ होती है। और म्यूटेशन मतलब यूं मान के चलना, एक सिंगल म्यूटेशन जो होता है, कभी कभी तो इतने माइनर लेवल पे म्यूटेशन होता है कि उसके कारण से होने वाली जो, उसके कारण से जो वेरिएशन आई है ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब वो दिखती भी नहीं है कि हाँ इसके अंदर कोई चेंजेस आ गया है, ठीक है ना। तो ये म्यूटेशन के बारे में उन्होंने 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताया कि उत्परिवर्तन अचानक होता है, मतलब म्यूटेशन अकर सडनली। सेकंड बताया उन्होंने कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं आती हैं। और उन्होंने बताया कि जो विभिन्नताएं होती हैं, वो अगर विभिन्नताएं अगर जनन द्रव्य में हुई है, मतलब जर्मप्लाज्म में हुई है, मतलब जो
स्पर्म ओवम और जाइगोट में जो अगर वेरिएशंस आएगी, म्यूटेशन होगा, तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी जाएगा, इनहेरिटेबल होगा। तीसरा उन्होंने बताया कि उत्परिवर्तन उद्विकास के लिए कच्चा माल तैयार करता है, मतलब म्यूटेशन प्रिपेयर्ड रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन। ये थ्योरी थी ह्यूगो डी वेरिस की, ठीक है ना। और इसमें अपन ने एक छोटा सा और पॉइंट क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिया। पॉइंट म्यूटेशन बहुत पूछते, बच्चे इसको समझते ही नहीं। पॉइंट म्यूटेशन को ही जीन म्यूटेशन कहते हैं। मतलब जैसे हम बात करते हैं कि हमारे अंदर एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, वो जीन म्यूटेशन के कारण होने वाली बीमारी का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। उसमें केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज आ जाता है। उस सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज आने के कारण से जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें ग्लूटामिक अमीनो एसिड कोड होता है, उस ग्लूटामिक अमीनो एसिड की जगह वेलिन अमीनो एसिड जुड़ जाता है, जिसके कारण से पूरा हीमोग्लोबिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती, जिसके कारण से जो पेशेंट होता है उसकी जो आरबीसीज होती है वो आरबीसीज हाफ मून शेप्ड हो जाती है, मतलब हंसियाकार हो जाती है, और एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को हम लोग सिकल सेल एनीमिया या हंसियाकार रक्त अल्पता कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आता है कि जीन उत्परिवर्तन के कारण होने वाले कोई दो अनुवांशिक रोगों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। तो ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। एक आपका लेमार्कवाद हो गया है, एक आपका डार्विनवाद हो गया है, और तीसरा आपका म्यूटेशन थ्योरी हो गई। अब चौथी और इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो थ्योरी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है इसको हम लोग यूं मान के चलना, एक ऐसी थ्योरी है, इस थ्योरी को देने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे। उसमें हर्बर्ट स्पेंसर, असाग्रे, जॉर्डन, ह्यूगो डी वेरिज, ठीक है ना। इन सब साइंटिस्ट जो थे, इन सब साइंटिस्ट ने मिलकर जितनी भी थ्योरी विकास की या इवोल्यूशन की दी गई, उन थ्योरी के जो एक्सेप्टेबल पॉइंट थे उन पॉइंट को इस थ्योरी में कंपाइल करके, जैसे जीन म्यूटेशन है ना, इसके अलावा आइसोलेशन पृथक्करण है ना, इसके अलावा जो है स्पीसिएशन, जाति उद्भवन, नेचुरल सिलेक्शन, इन सब पॉइंट को मिलाकर एक थ्योरी कंपाइल की, मतलब एक थ्योरी बनाई। इस थ्योरी को मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं, है ना। इस थ्योरी में वही जीन म्यूटेशन वाले पॉइंट उन्होंने ह्यूगो डी वेरिज की थ्योरी के उठा लिए, है ना। और उन्होंने बताया कि पॉइंट म्यूटेशन होता है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। फिर उन्होंने जो नेचुरल सिलेक्शन वाला पॉइंट है वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से उठा लिया उन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल पॉइंट था उस थ्योरी का, ठीक है ना। इसके अलावा आइसोलेशन एक नया पॉइंट लाए वो। आइसोलेशन मतलब कि कोई भी पॉपुलेशन के मेंबर जब लंबे समय तक अपनी पॉपुलेशन के मेंबर से अगर वो अलग हो जाते, गेट आइसोलेटेड ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से वो अलग हो जाते हैं, तो उन वो जब एक मान के चलो एक ए स्पीसीज थी, वो स्पीसीज आइसोलेट हो गई, है ना, और वो आइसोलेशन किसी भी कारण से हुआ, मान के चलो वो माउंटेन के कारण हुआ, रिवर के कारण हुआ, या कोई गल्फ के कारण हुआ, ठीक है ना, या मान के चलो वो कोई स्पीसीज वहां से माइग्रेशन करके दूसरी जगह चली गई, तो वो वहां पे जाकर, अगर वहां पे जाकर वो हैबिट, उस नए हैबिट और नए हैबिटेट में जाकर अगर अपने आप को एडाप्ट नहीं करेगी, तो वो क्या होगा, उसमें उस हैबिटेट में जाकर कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि वो नई एक स्पीसीज बनाएगी। तो पहले से मौजूद एक स्पीसीज से नई स्पीसीज बनने की प्रोसेस को स्पीसिएशन या जाति उद्भवन कहते हैं। ये बात भी उन्होंने अपने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में यूज की, बताई थी इन साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है
आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इसमें चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना ही करना है। एक तो मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट, होमोलागस और एनालागस आर्गन में अंतर, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका जो है ये जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जो आपको म्यूटेशन थ्योरी है, लेमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, ये जितनी भी थ्योरी आपको बताई गई, इन थ्योरी में से कोई सी भी एक थ्योरी आ सकती है, ठीक है ना। वन वर्ड क्वेश्चन में इसमें से आ सकता है आपका आर्कियोप्टेरिक्स को किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, संयोजक कड़ी मानते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति वृत्ति जाति वृत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ठीक है ना। इसके अलावा पेलियंटोलॉजी पूछ सकते हैं, पेलियंटोलॉजी क्या है, ये पूछ सकते हैं अभी वर्तमान में जो हीरा चल रहा है वो कौन सा हीरा है, सीनोजोइक हीरा है, ठीक है ना। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आ सकते हैं। इसके अलावा मिलर और यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट में 4 कौन कौन सी एक्सपेरिमेंटल गैसेस यूज की थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर आ सकता है, ठीक है ना। इस टाइप से ये हमारा इवोल्यूशन वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद इसी के साथ आज हमारा लगभग 12th का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। मैंने एक चैप्टर का आपको पुराना जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका रिवीजन करवा भी दिया था, ठीक है ना। अब मैं कल से ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का रिवीजन करूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।